तब मैं इसे 25% बोल सकता हूँ। लेकिन आप कहो कि यार एक आदमी को ना 200 में 30 नंबर आया है, आप कहो जी उसको 200 में 30 नंबर आया, तो क्या मैं 30 को परसेंटेज बोल सकता हूँ? क्या मैं 30 को परसेंटेज बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि वो 200 में आया है, वो 100 में नहीं आया है, वो 100 में नहीं आया है। तो 200 में 30 का मतलब 100 में कितना आया है? 15, यानी कि वो 15%। वो क्या है? 15%। ठीक है, 15 को मैं परसेंट क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि जो चीज 200 में 30 आएगी वो 100 में कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। अब हम जो परसेंटेज है हमेशा उसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। परसेंटेज को हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन में चेंज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, करते हैं कैसे? जैसे मैंने 25% बोला, तो 25% का मतलब 25/100 है, यानी 1/4 है, 1/4 है। अब अगर 1/4 इसका मतलब है, तो मैं कह सकता हूं कि 25% की जगह हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो ये इसकी, अगर मैं ये कहूं एक छोटी सी बात, कि जो चीज 100 में 25 है उसको 4 में 1 कहा जा सकता है। जो चीज 100 में 25 है उसको 4 में 1 कहा जा सकता है। ये बात क्लियर है सबको? एनीबॉडी एल्स? एक लड़का कह रहा है कि सर ये सत्तू क्या बीमारी है? बेटे अगर आपको ये बीमारी हो गई तो आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये बीमारी हो गई तो यू कैन नॉट सोच। एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे मोटिवेशन चाहिए। बेटा अगर आपको मोटिवेशन चाहिए डायरेक्ट याद कर लेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं। अब मुझे कोई कहे कि यार इसको मैं 3 से गुणा कर लूं तो मुझे पता होगा कि ये 37.5% बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/8। अगर कोई मुझे कहे कि इसको 5 से गुणा कर लूं तो 62.5% की मतलब क्या है? 25% का मतलब 1/4, और आधा कर दें तो 12.5% का मतलब क्या है? 1/8। ऐसे हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर और आधा कर दें तो 6.25% का मतलब क्या है? 1/16। ये जो परसेंट के फ्रैक्शन मान है ये आपको सवाल के थ्रू याद होंगे, मैं पहले क्लियर बता रहा हूं। ये जो मान है 25% का मतलब 1/4, और आधा कर दें तो 12.5% का मतलब क्या है? 1/8। ऐसे हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर और आधा कर दें तो 6.25% का मतलब क्या है? 1/16। ये जो परसेंट के फ्रैक्शन मान है ये आपको सवाल के थ्रू याद होंगे, मैं पहले क्लियर बता रहा हूं। ये जो मान है तो ये आपको सवाल के थ्रू याद होंगे। आप अगर ये सोचें कि आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं। अब मुझे कोई कहे कि यार इसको मैं 3 से गुणा कर लूं तो मुझे पता होगा कि ये 37.5% बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/8। अगर कोई मुझे कहे कि इसको 5 से गुणा कर लूं तो 62.5% की वैल्यू क्या है? 5/8। अगर मैं इसे 7 से गुणा कर लूं तो 87.5% की वैल्यू क्या है? 7/8। ये सब वैल्यू। कोई कहे इसको 3 से गुणा कर लूं तो 18.75% की वैल्यू क्या है? मैं जितनी काम की है उन्हें लिख रहा हूं जल्दी जल्दी, बट आप याद कर लो और समझ लो कि ये कैसे निकलती हैं। ठीक है, 18.75 अगर मैंने 5 से गुणा कर लिया तो 31.25% कितना होगा? 5/16। अगर मैंने 7 से गुणा कर दिया तो 43.75 बराबर 7/16। आप ऐसी चीजें भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलेगा? तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। इस तरीके से भी 2/7% है। अब इसके बारे में पता है आपको? ये भी पता होना चाहिए कि 14.28% लिखा जाता है और इसका मतलब होता है 1/7। जब आप इसे डबल कर दें, तो पता है ये कितना हो जाता है? 28.56%। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28 सही 4/7%। ये कितना हो जाता है डबल करने के बाद? 2/7। अगर हम इसे और आधा कर दें, यानी हम इसे लिखते हैं 7 सही 1/7%, तो आप कहेंगे ये 1/14 हो जाए। और आधा कर, तो ये आधा करना, पूरा करना, आधा अधूरा, पहले आप आधे थे फिर पूरे हो गए। आज सिर्फ 3000 लोगों ने लाइक किया है? भाई ऐसा क्या हो गया? बताना मुझे तुम। इस सवाल से आसान सवाल बन सकता था। 80 का 4/5, 5 से 80 16 बार 64 आ गया। डायरेक्ट लिख रहा हूं 64। 650 का 4/5%। अब देखो कोई बच्चा 650 का 4/5% कैसे निकाल पाएगा? 100। ये पता है अगर परसेंट हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। कोरिया के बच्चे, मैं ये कह रहा हूं 5 से मैंने इसको कितनी बार काटा? 13 बार। 130 100 का 52, और ये 5.2 आ गया। आया नहीं आया? 5.2 आ गया। आपसे इस 64 और 5.2 का अंतर पूछ रहा है, क्या मैं 59.8 कह सकता हूँ? 5 घटाऊंगा, नहीं 58.8। 58.8। कई बच्चे 59.2 बता रहे हैं। इन्हें देखो क्या सवाल है, क्या सवाल है। सत्तू मेरे बच्चे, मेरे बच्चे 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 रे, सत्तू 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 रे, डिंग 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 डिंगना, अरे डिंग 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 डिंगना। मैं ये कह रहा हूं सत्तू एक बात समझना, जैसे सारे ऑप्शन परसेंट में है तो कई गधे बच्चे क्या करते हैं, इस परसेंट को भी छेड़ देंगे। अरे जब परसेंट में ही बताना है तो हम इसे क्यों छेड़े? हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे इसे। हमने देखा बी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, बी की वैल्यू कितनी आ रही है?
5% यानी 1/20 ऑफ ए, यानी a/20 आ रही है नहीं आ रही? तो मैं b की जगह a/20 रख रहा हूं, a/20, और परसेंट ऐसे ही रहने दो, ऑफ 20 भी ऐसे ही रहने दो। 20 से तो 20 कट जाएगा या नहीं, पहले बताओ मुझे लग रहा है सवाल तुमने अधूरा तो नहीं टाइप किया? अधूरा ही लग रहा है, क्योंकि 20 से 20 कट गया तो उत्तर a% आ जाएगा। उत्तर a% आ गया, 100% ऑफ ए आ गया। है कोई ऑप्शन 100% ऑफ ए? मैं 1 मिनट सवाल देख लेता हूं, मेरे पास लिखा हुआ है। इसका मतलब a% आने का मतलब क्या है? 1% ऑफ ए। मुझे गया, अब सत्तू गया, अब सत्तू ही गया, और कोई जाए या ना जाए। देखो मैंने इसको भेजा ये सवाल, 5% ऑफ ए बराबर बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज। हमने क्या गड़बड़ की है यहाँ पे? कोई गड़बड़ नहीं की हमने, हर जगह तो परसेंट दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं ना 1/100 कहां पे आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं किस ऑप्शन में 1/100 आ रहा है? ऑप्शन चेक कर लो। अरे यार ये आदमी आ रहा है, देखो मैं ये कह रहा हूं ये आ गया जी ए, और 1% का मतलब 1/100। a/100 किस ऑप्शन में आ रहा है मैं आपसे पूछूं? a/100 ये आ रहा है? नहीं। ये आ रहा है? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। 20% का मतलब 1/5 ऑफ ए आ तो रेडी, अरे आ तो रहा है। डी मतलब 1/5 ऑफ ए मतलब a/20। यार ये तो बहुत अच्छा सवाल था, मतलब सेकंड सवाल में ही ऐसा हो गया। a/100 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और कई नकली बच्चों का डी आ रहा है जो नकली है। सीरियसली शायद हो जाए सत्तू इसी बात पे यार, ये तो गजब सवाल था। मैंने कुछ नहीं करा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल में था 5% ऑफ ए बराबर बी, आया नहीं तो मैंने लिख दिया इसको a/20। a/20 लिख सकता हूँ। अब देखो, अब मेरी बात तो सुनो, इतना मत करो, सुनो तो अब ये तो हमसे गलती हो गई तो आप भी करोगे। क्या लिखा हुआ है सवाल में एक बार बताओ? a/b लिखा हुआ है ना, a/20, तो मैं b की जगह a/20 लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं है? और इस परसेंट को यहाँ लेके जा रहा हूँ, a/b का 20%। वही तो हम गड़बड़ कर गए, हमने परसेंट को हटा तो लिया, 20 से 20 काट दिया, ये 20 से 20 कट रहा है सीधे सीधे, और जो कट रहा है लोग सबका काटते हैं, सबका कटता है एक बार। आज तो भाई बैक टू बैक 10-15 मिनट है। पता पहले तो कुछ लोग समझ जाते हैं कि जैसे ये परसेंट हटाऊंगा तो बटे 100 आएगा तो 2 जीरो कट जाएंगे। जब ये परसेंट हटाऊंगा तो फिर 100 आएगा, 2 जीरो फिर कट जाएंगे, कटेंगे या नहीं? तो अब मैं ये कह रहा हूँ 12 पंजी 600, तो ये आ गया, और 600 को आप गुणा करोगे 0.08 से, तो ये 2 जीरो इससे ये काट देंगे तो 48 उत्तर आ जाएगा। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या इनको ये सवाल पूछो हमारा 7200, ठीक है? 33 से 1/3% तो मैं डायरेक्ट जानता हूँ कि 1/3 होगा या नहीं, बोलो जानता हूँ कि नहीं डायरेक्ट? लेकिन ये बड़ा अलग है, 4 दिया 12 और 1 13/400 लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, क्योंकि 4 आएगा और 100 इसलिए ताकि परसेंट हटाया है। और क्या करें बताओ? अब मैं ये जानता हूं कि जो 35% होता है, मुझे याद है वो 7/20 होता है, होगा ही 7/20, और ये कमबख्त 35 का आधा है, तो ये कितना हो जाएगा? 7/40 हो जाएगा। आप इसे 7/40 भी लिख सकते थे और 35/200 भी लिख सकते थे, दोनों चीजें लिख सकते थे, 35/200 भी और 7/40 भी चलेगा। तो अब आपने कहा हाँ जी चलेगा, दौड़ेगा। तो अब मैंने कहा कि भाई 0 0 से 0 0 कट गया, 4 दिया 12 6 72 हो गया, कटेगा कि नहीं? अब आपने देखा कि ये 6 7 42, 13 दूनी 26 का 6, अच्छा अभी और भी कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। 7 दिया 21 दिया 63 का 3 हासिल 6, 21 एकम 21 और 6 27/20। आप समझ गए कि ये कितना आ जाएगा? 13.5। मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, कई बार हम बहुत बड़े बड़े सवाल कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, मुझे 30,000 रुपयों की मदद मिल पाई। अब आप बताओ, ये एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहा है और 30,000 की मदद मांग रहा है, ये प्रधानी के लायक नहीं है। आज प्रधानी का चुनाव लड़ो तो उसमें 3 लाख खर्च हो जाते हैं, इसका मतलब कि ये झूठ बोल रहा है। देखो भाई सत्तू, आप देखो, वाओ 6,000 लोगों ने पसंद किया है, मजा आ गया। ए और बी क्रमशः 30% और 50% है, जो संख्या सी से अधिक। वाह क्या हिंदी है तुम्हारी, तुम्हें तो इस हिंदी के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। कहो तो जावेद अख्तर साहब को बुला दूं तुम्हारे आंगन में, गा देंगे मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है? तवाना आजमी भी साथ होंगी और गोद में बैठा देंगे फरहान अख्तर को, बोलो लल्ला है, अभी तक शादी नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं नंबर ए एंड बी आर 30% एंड 50% मोर देन सी। यार ये क्या भैया सवाल एसएससी पूछ रही है, भगवान ना करे कि अब पूछे, मैं चाहता भी नहीं हूं, इसीलिए मैं मुश्किल सवाल भी लाया हूं। अगर ये 100 है तो ये 130 है और ये 150 है या नहीं? और इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है 13-15। क्यों पूछना चाहिए था ये सवाल? क्यों पूछ के समय खराब कर रहे थे बच्चों का? भाई एक संख्या ए और बी सी से 30 और 50% ज्यादा है, मैंने सी को 100 मान लिया। सवाल, हाँ तुम तो सारे एग्जाम क्लियर करके बैठे हो ना, पसंद होंगे तुम्हें। ए की आय बी की आय से 7% कम है। अबे कौन बनाता है ये सवाल, कौन बनाता है बे? 60% का मतलब 3/5 लिख दो, बोलो। वैसे जरूरत होती नहीं है 3/5 वगैरह लिखने की, मैं तो कहता हूँ हर बात पे 3/5 4/5 लिखो, इससे अच्छा है कि ए और बी लिखा। बी की आय से इतना कम है तो मैंने बी को 100 माना, 60 कम है तो ये 40 हो गई, यानी कि 2 और 5 का रेशियो आ गया। अब ये इससे कितनी ज्यादा है? 3। कितने पे ज्यादा है? 2 पे। 100 पे कितनी ज्यादा होगी? 150% उत्तर आ गया।
क्योंकि हर चीज 100 पे निकालनी पड़ती है। बी ए का x% है तो x का अधिकतम मान। सवाल तो देख लो भाई कब आया है, सवाल तो देख लो। ऐसे सवाल आते हैं मेंस में, हमारे टाइम पे आते हैं हम तो गर्दा काट देते, 400 नंबर लाते 200 में से। सर आप डाउट नहीं देखते, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़ते हो। डाउट्स देखता हूँ, क्या डाउट्स हैं बताओ। जिस स्पीड से कमेंट चल रहे हैं, सर आपका ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, ऐसा कुछ इश्यू है क्या? एक बार देखना लिंक पे क्लिक करके। आगे बढ़ते हैं। ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है। ये बात क्लियर है? तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि अगर ए का 91% मैंने लिखा सब तो बराबर बी का 39%, ठीक है। तो मैं का से का काट सकता हूं, 13 सत्ते 91 7 ए बराबर 13 तिया 39 3 भी लिख सकता हूं। अब सवाल में पूछा है कि बी ए का कितना है, तो मैं देख पा रहा हूं कि बी ए का 7/3 ए है। आप चाहते हो कि मैं परसेंट बना दूं इसको, तो आपको पता है कि परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, परसेंट बनाऊंगा तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी मैं इसको कह सकता हूँ 700/3% ऑफ ए है ऑप्शन में। जीपी यही उत्तर है, यही उत्तर है इस सवाल का।